नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो आपकी बीएसटी से सीईटी और भी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को ध्यान से पूरा वॉच करना है। चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। नीम, खेजड़ी, पीपल या बरगद? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को या अजमेर को? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उदयपुर को दोस्तों राजस्थान का झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी आपके उदयपुर जिले को कहा जाता है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, फिर से दवा महल कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, फिर से दवा महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या पाली में? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हवा महल आपका जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। सी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सॉरी दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, ऊंट, गाय या भैंस? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊंट। ऊंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में आपका थार का मरुस्थल स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या तारागढ़? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु शिखर दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का हृदय हेart ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर को, अजमेर को, कोटा को या उदयपुर को? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा में? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में। ढाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है?
बताएंगे सभी साथी पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या बीकानेर को? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पिंक सिटी आपके जयपुर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट करेंगे सभी साथी। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है? घूमर है, कालबेलिया है, भवाई है या कच्ची घोड़ी है? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालबेलिया। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ बताएंगे सभी साथी कहाँ स्थित है? कुम्भलगढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या मेहरानगढ़ में? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ जिले में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर को, धौलपुर को, भरतपुर को या करौली को? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर को। साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में या धौलपुर में? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में या जैसलमेर में? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में आपका पुष्कर मेला आयोजित होता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी, जिससे आप तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी। लूनी नदी, बनारसी, चंबल या माही? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको लास्ट में कमेंट भी करना है, आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। आपको कमेंट करना है भाई आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? माउंट आबू राजस्थान किस जिले में स्थित है? माउंट आबू राजस्थान किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों। उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या राजसमंद में? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही जिले में। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र में, बैसाख में, सावन में या भाद्रपद में? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। गणगौर का दोस्तों गणगौर का त्योहार आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा साथियों। तो साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोडावण। कौन सा हो जाएगा, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं, बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं, श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में। साथ ही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष आपके हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, हनुमानगढ़ जिले में। बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था, बताएंगे सभी साथी। हल्दी घाटी के युद्ध किन के बीच हुआ था। तो साथियों यह हुआ था आपका महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। किसके बीच, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, इसमें अकबर भी ऐड है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को या सवाईमाधोपुर को। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार आपका अलवर जिले को कहा जाता है, अलवर जिले को कहा जाता है साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, बताएंगे सभी साथी। स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या बाड़मेर को। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जैसलमेर को। जैसलमेर को साथियों स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वालों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी साथी। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बूंदी में। साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से कमेंट करेंगे। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जोधपुर जिले में। कहाँ पर है आपका मेहरानगढ़ किला, तो ये आपका जोधपुर जिले में है। सी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह है आपका जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है भाई। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोटा को, जयपुर को, भीलवाड़ा को या ब्यावर को, बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भीलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, चुहो वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी साथी। चुहो वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, जीण माता, करणी माता, केला देवी या शिला माता। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करणी माता। करणी माता साथियों चुहो वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पिछोला झील कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी साथी। पिछोला झील कहाँ स्थित है, अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो साथियों पिछोला झील आपकी उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बताएंगे सभी साथी। हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है या फुटबॉल है। तो साथियों राजस्थान का राजकीय खेल आपका
बास्केटबॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राज्य खेल है। सी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सामर झील किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी सामर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में या उपयुक्त सभी सीमाओं पर? तो साथियों ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सीमाओं पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों जिलों पर आपकी सामर झील स्थित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे सभी साथी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। सॉरी दोस्तों, कुंभलगढ़ में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा है, दूदू है, धौलपुर है या प्रतापगढ़ है? साथियों राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा साथियों। दूदू जिला आपका हट चुका है, जो भजन लाल ने हटा दिया गया। दूदू था दोस्तों, यह हट चुका है, अब नहीं है, तो धौलपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल या गिरिजा व्यास? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका वसुंधरा राजे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसुंधरा राजे। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो साथियों किराड़ू का मंदिर आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 550, 692, 720 या 650? तो साथियों अरावली की कुल लंबाई है 692। कितनी है? 692। 692 अरावली की कुल लंबाई है। और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 कितनी है? राजस्थान में आपकी 550 कितनी है? राजस्थान में 550 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 30 मार्च को, 22 जनवरी को या 15 अगस्त को? तो साथियों राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? आदिवासियों कुंभ बणेश्वर मेला कब लगता है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आदिवासियों का कुंभ बणेश्वर मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? साथियों आपका बाणेश्वर का मेला आपका कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? लूनी नदी का पानी। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? बताएंगे सभी साथी लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? बालोतरा तक, सांचौर तक, जालोर तक या जोधपुर तक? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी का पानी आपका कहाँ तक मीठा रहता है? तो ये आपका बालोतरा तक। कहाँ तक रहता है? बालोतरा तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? बताएंगे सभी साथी। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या रामदेव जी की? तो साथियों ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी देवता की। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो साथियों राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है? माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी कब घोषित हुआ? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी कब घोषित हुआ? तो साथियों ये हुआ था आपका 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ये थी आपकी 61.1%। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बताएंगे सभी साथी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को, कोटा को, जयपुर को या उदयपुर को। साथियों बावड़ी का शहर आपके बूंदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है। बताएंगे सभी साथी रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है, अलवर में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, टोंक में। तो साथियों यह है आपके रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में। सी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। जवाई बांध, जाखम बांध, राणा प्रताप सागर, पांचना बांध। तो साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आपका जाखम बांध है। कौन सा है, जाखम बांध। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आप वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, थेवा कला किस जिले में प्रसिद्ध है। बताएंगे सभी साथी थेवा कला किस जिले में प्रसिद्ध है। तो साथियों थेवा कला आपका प्रतापगढ़ जिले में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले में। बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। बताएंगे सभी साथी मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में स्थित है, आयोजित होता है। कहाँ पर होता है मरु महोत्सव, आपका जैसलमेर में। बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो साथियों ये कहा जाता है आपके अलवर जिले को। किसे कहा जाता है, अलवर जिले को। बी ऑप्शन वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर जिले को। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कर्क रेखा राजस्थान किन जिलों से गुजरती है। बताएंगे सभी साथी कर्क रेखा राजस्थान किन जिलों से गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। किन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बी ऑप्शन वालों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। किससे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों आज 50 क्वेश्चन किए हैं, अगली क्लास में हम 50 और क्वेश्चन लेकर आएंगे, वही 50 क्वेश्चन। आज के लिए इतनी काफ़ी है। आपको कमेंट करना है भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई।